Assalamualaikum dear students. I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is phylum Echinodermata. Echinodermata का जो लफ्जी मतलब है ना दैट स्पाइन स्किन्ड एनिमल्स। ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी स्किन से स्पाइंस प्रोजेक्ट आउट करते हैं, बाहर की जानब निकलते हैं। अगर मैं आपको डायग्राम शो करूं तो ये वाला एनिमल देखें, ये वाला ऑर्गेनिज्म देखें जिसमें क्या हुआ है, इसकी स्किन से स्पाइंस बाहर प्रोजेक्ट आउट किए हुए हैं। इसको देख लें आप, इसके स्किन से भी स्पाइंस प्रोजेक्ट आउट किए हुए हैं, इसकी स्किन से भी जो स्पाइंस हैं प्रोजेक्ट आउट किए हुए हैं। क्लियर? तो इसका लफ्जी मतलब है स्पाइन स्किन्ड एनिमल्स। अब मैं इसको क्या हो कहते हैं डिस्कस करता हूँ। दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल्स। ये सिर्फ और सिर्फ मरीन एनिमल्स हैं, ऐसे एनिमल्स हैं जो मरीन वाटर में रहते हैं। सम आर फ्लैटेंड लाइक बिस्किट। कुछ की जो बॉडी है वो फ्लैट है, बिस्किट जैसी है। सम आर स्टार शेप्ड, कुछ स्टार शेप्ड हैं लेकिन उनकी आर्म्स हैं शॉर्ट हैं। एग्जाम्पल सी स्टार और स्टार फिश। सम आर ग्लोबुलर, कुछ ग्लोबुलर हैं, एग्जाम्पल उनकी सी अर्चन है। सम आर स्टार शेप्ड विद लॉन्ग आर्म्स, ब्रिडल स्टार। ये सारी एग्जाम्पल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये केक अर्चन है, ये स्टार फिश है, सी स्टार है, ये सी अर्चन है। क्लियर? ओके। एंड सम आर इलांगेटेड, एग्जाम्पल सी कुकम्बर। नेक्स्ट हम देखते हैं, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मीन 3 लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। एंड ड्यूटेरोस्टोम सिलोमेट। मैंने दो पहले टर्म्स बोल चुका हूँ, प्रोटोस्टोम एंड ड्यूटेरोस्टोम। ये पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट होता है। एंड सिलोमेट्स, उनकी बॉडी में क्या होती है, सिलोम होती है। देयर लार्वी आर बायलेटरल सिमेट्रिकल। बायलेटरल क्यों सिमेट्री है, और एक से ज़्यादा मतलब एक एंगल से कट करके आप 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। बट अडल्ट शो रेडियल सिमेट्री, और जो अडल्ट्स हैं वो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। रेडियल सिमेट्री द बॉडी पार्ट्स आर अरेंज्ड इन 5 और मल्टीपल ऑफ 5। या तो 5 होंगे या मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 से मुराद होगा 10, 15, 20 एंड 25 एंड सो ऑन अराउंड द ओरल एंड अबोरल एक्सिस। अब 2 साइड होते हैं, एक होती है ओरल साइड, एक होती है अबोरल साइड। जो ओरल साइड है वो नीचे की जानब होती है, अबोरल साइड ऊपर की तरफ होती है। दे पोजेस अ कैल्केरियस एंडोस्केल्टन। उनका जो एंडोस्केल्टन है दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन द फॉर्म ऑफ प्लेट्स कॉल्ड ऑसिकल्स। उनके जो कहते हैं एंडो, अच्छा देखिए मैं आपको सिंपल सी बात करता हूँ। 3 टाइप के स्केल्टन है। वन इज द हाइड्रोस्टैटिक स्केल्टन, अदर इज द एक्सोस्केल्टन, थर्ड वन इज द एंडोस्केल्टन। जो हाइड्रोस्टैटिक स्केल्टन है मैं शो करता हूँ आपको। ये वाले जो एनिमल है ना, इनमें हाइड्रोस्टैटिक स्केल्टन है। इनके अंदर कोई बोन नहीं है, बाहर भी कोई कवरिंग नहीं है, लेकिन ये बॉडी को सपोर्ट देते हैं बाय द हेल्प ऑफ फ्लूइड और वाटर। यू कैन से दैट इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक स्केल्टन। जो दूसरा होता है दैट इज द एक्सोस्केल्टन, वो भी शो करता हूँ आपको। ये इनके अंदर एक्सोस्केल्टन है, और ह्यूमन की अगर एग्जाम्पल लोगे तो उनके अंदर क्या है, एंडोस्केल्टन है। क्लियर? एनीवेज नेक्स्ट हम बात करते हैं। दीज प्लेट्स आर ड्राइड फ्रॉम द मेसोडर्म। ये प्लेट्स उनकी मेसोडर्म से बनती हैं। ये मैं पहले बता चुका हूँ कि 3 लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो इनकी जो प्लेट्स हैं वो डेवलप होती हैं किससे, मेसोडर्म से। और ये याद रखिए इन तीनों लेयर्स को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनिक लेयर्स कहते हैं। क्यों? ये एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान बनती हैं। बट कम आउट ऑफ द स्किन एंड आल्सो मेक स्पाइंस ऑन द स्किन। स्किन के ऊपर क्या बनाते हैं, स्पाइंस बनाते हैं। दे हैव अ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। उनका क्या होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, कंसिस्टिंग ऑफ ट्यूब्स एंड स्पेसेस प्रेजेंट इन द स्लोम। स्लोम के अंदर क्या है, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स हैं। और स्लोम मैं पहले बता चुका हूँ कि उनकी बॉडी कैविटी को हम क्या नाम देते हैं, स्लोम। और इसी से रिलेटेड मैंने 3 टर्म्स बोली हुई हैं, ए सिलोमेट, सूडोसिलोमेट और सिलोमेट। अ रिंग कैनाल सराउंड द माउथ। इसके माउथ के इर्द गिर्द क्या होती है, रिंग कैनाल होती है। इट ओपन्स आउटसाइड थ्रू अ सीव लाइक प्लेट। सीव जिसमें पोर्स होंगे, कॉल्ड मैड्रिपोराइट। ये स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा होगा, दिस इज द मैड्रिपोराइट। इसके अंदर क्या होते हैं, स्मॉल से पोर्स होते हैं। 5 radial canals branch from the ring canal. Many lateral canals emerge from each radial canal, and each lateral canal ends at a tube feet. और एंड पे क्या होते हैं, ट्यूब फीट होते हैं। ये दीज आर द ट्यूब फीट। और ये याद रखिएगा, ये जो ट्यूब फीट्स हैं इनको ये एनिमल्स यूज़ करते हैं किसी भी सरफेस के साथ अटैच होने के लिए, और अपनी मूवमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं।
ट्यूब फीट आर एक्सटेंशन ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। द ट्यूब फीट एक्सटेंड एंड अटैच विद सबस्ट्रेट, किसी सबस्ट्रेट के साथ क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं। व्हेन वाटर इज ड्रॉन बैक फ्रॉम द सक फीट, और जो ट्यूब फीट है वो सक करके किसी सरफेस के साथ अटैच हो जाएगा, बाद में वो कंट्रैक्ट करेगा और बॉडी उससे पुल हो जाएगी। अकाइनोडर्म्स पोजेस ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। मैं दो टाइप के डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस कर चुका हूँ। वन इज द यू कैन से सैक लाइक, अदर इज द ट्यूब लाइक। जो ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, दो ओपनिंग्स हैं, माउथ और एनस है। द माउथ लीड्स टू एसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड रेक्टम। अब गौर करें, इनके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये कंप्लीट बन गया हुआ है तकरीबन। माउथ है, एसोफेगस है, स्टमक है, इंटेस्टाइन और रेक्टम है। द रेक्टम ओपन्स आउट थ्रू एनस, एनस के थ्रू ओपन होता है। देर आर नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स फॉर रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन के लिए कोई स्पेसिफिक इनके अंदर ऑर्गन्स नहीं है। दे पोजेस अ पोरली डेवलप्ड नर्वस सिस्टम। इनके अंदर क्या हो सकता है, नर्वस सिस्टम पोरली डेवलप होता है। मेड ऑफ अ नर्व नेट, अ नर्व रिंग एंड 5 रेडियल नर्व्स। ये इसके पूरे स्ट्रक्चर के अंदर होगा जो नर्वस सिस्टम होगा। मैनी सेंसरी रिसेप्टर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सर्फेस ऑफ द बॉडी एंड ट्यूब फिट। और जो सेंसरी रिसेप्टर्स होंगे वो भी इनकी क्या हो सकते हैं, मेन सेंट्रल स्ट्रक्चर में होंगे, सेंट्रल डिस्क में होंगे, और ये इनकी आर्म्स जो इससे रेडिएट करते हैं उसमें प्रेजेंट होंगे। Asexual reproduction involves division of labor followed by regeneration of each half. Echinoderms are unisexual. Echinoderms क्या होते हैं, यूनिसेक्चुअल होते हैं। क्लियर, ये एग्जांपल्स मैं आपको शो कर चुका हूँ। नेक्स्ट हम देते हैं फाइलम कार्डेटा। अब मैं कार्डेटा को जाने से पहले आपको एक स्ट्रक्चर शो करता हूँ, दैट इज नोटोगार्ड। नोटोगार्ड इज एन इलास्टिक रॉड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन कार्डेट। ये एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है जो कार्डेट्स में पाया जाता है, और ये भी उनकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान पाया जाता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये जो नोटोगार्ड है परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ, पूरी लाइफ रहता है, और कुछ में क्या होता है, ये रिप्लेस हो जाता है किसके साथ, वर्टेब्रल कॉलम के साथ। और ह्यूमंस में ये रिप्लेस हो जाता है वर्टेब्रल कॉलम के साथ। इनके ना कुछ फीचर्स हैं, वो फीचर्स मैं आपको डिस्कस करता हूँ वन बाय वन। पहला जो फीचर है नोटोकार्ड, जो मैं पहले बता चुका हूँ, नोटोकार्ड। ऑल कार्डेट्स डेवलप नोटोकार्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ। अपनी एम्ब्रियोनिक लाइफ के दौरान वो नोटोकार्ड को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। इट इज़ अ रॉड लाइक सेमी रिजिड बॉडी ऑफ वैक्यूलेटेड सेल्स। सेल्स होते हैं जिनके अंदर वैक्यूल्स होंगे। इट एक्सटेंड थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बॉडी बिटवीन गट एंड डॉर्सल नर्व कार्ड। हमारी जो इंटेस्टाइन, आई मीन टू से जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके, और जो हमारा क्या उसे कहते हैं, आप कह सकते हैं स्पाइनल कार्ड है, उनके दरमियान ये प्रेजेंट होता है। द लोअर कार्डेट्स, लोअर कार्डेट्स से मुराद ये है कि वो वाले कार्डेट्स जिनके अंदर डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा नहीं हुई। रिटेन दिस नोटोकार्ड थ्रू आउट लाइफ, उनके अंदर ये नोटोकार्ड थ्रू आउट लाइफ रहेगा। वाइल इन वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स वो होते हैं विच हैव द वर्टेब्रल कॉलम। इट इज़ पार्टली और एंटायरली रिप्लेस्ड बाय वर्टेब्रल कॉलम। या तो ये जुजवी तौर पर या कंप्लीटली रिप्लेस हो जाता है किसके साथ, वर्टेब्रल कॉलम के साथ ड्यूरिंग डेवलपमेंट। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं फेरेंजियल स्लिट्स। दीज आर अ सीरीज ऑफ ओपनिंग्स इन द लेटर वॉल्स ऑफ फेरेंक्स। फेरेंक्स की लेटर साइड्स पे क्या होते हैं, ओपनिंग्स होती हैं। ऑल कार्डेट्स डेवलप पेयर्ड गिल स्लिट्स इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज में वो ओपनिंग्स होती हैं। इन सम कार्डेट्स, एग्जांपल एम्फिऑक्सिस एंड फिशेस, these developed into gills. In some, these are functional for some period in their life history. और कुछ में ही certain time के लिए रहते हैं। In others, like reptiles, birds and mammals, these are modified in various purposes. और various purposes के लिए वो क्या हो जाएंगे, modify हो जाएंगे। Next is the tubular nerve cord. In all cardates, a tubular nerve cord runs through the longitudinal axis. जब हम बात करते हैं longitudinal axis, मीन उसकी length wise, उसके लंबाई के रुख ये प्रेजेंट होगा। जस्ट डार्सल टू द नोटोगार्ड, नोटोगार्ड की डार्सल साइड पे। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन ये सोच सकते हैं कि हम दो टर्म्स यूज करें, वन इज द डार्सल, अदर इज द वेंट्रल। अगर मैं ह्यूमन की बात करूँ, ह्यूमन की जो बैक साइड है, जहाँ पे हमारी कमर होती है, कमर की साइड पे जो साइड है हमारी वो डार्सल साइड है, और जो फ्रंट साइड है वो हमारी वेंट्रल साइड है। इट एक्सपेंड्स एंटीरियरली एज अ ब्रेन, और एंटीरियर साइड पे क्या होता है, ब्रेन होता है। पोस्ट एनल टेल, ऑल कार्डेट डेवलप अ टेल पोस्टीरियरली बियॉन्ड एनल ओपनिंग, टेल होती है। सम कार्डेट्स रिटेन इट थ्रू आउट लाइफ वाइल अदर डीजनरेट इट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ। और कुछ में क्या होता है, एम्ब्रियोनिक लाइफ के दौरान क्या हो जाता है, ये डीजनरेट कर जाता है। यहाँ तक मैं क्या हो सकते हैं, जो फाइलम कार्डेट है उसकी जो फीचर्स हैं वो बता चुका हूँ। नेक्स्ट जो डिटेल देखेंगे। यहाँ तक आपको कोई क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।